आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी को देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। हमने समावेशी विकास को भी जाना, जिसका अर्थ है कि विकास की मुख्यधारा में सभी को शामिल करना, जिसमें जीडीपी में वृद्धि तो हो ही, साथ में लाभ का न्याय संगत वितरण भी शामिल हो। उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। आज हम पूंजी यानी कि कैपिटल को देखते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित हर वस्तु जो उत्पादन में सहयोगी हो, किंतु उत्पादन के दौरान नष्ट ना हो। यानी कि उत्पादन के दौरान नष्ट ना हो, यानी कि मानव द्वारा निर्मित वह हर वस्तु, चाहे वो मशीन हो, प्लांट हो, भूमि हो या विदेशी मुद्रा हो, मानव द्वारा निर्मित वह हर वस्तु जो उत्पादन में तो सहयोगी हो, किंतु उत्पादन के दौरान नष्ट ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मशीन को देखो। मशीन, प्लांट और भूमि को देखें, हम विदेशी मुद्रा को ले सकते हैं। विदेशी मुद्रा को भी एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। अब हम देखें कि पूंजी स्टॉक या पूंजी निर्माण क्या होता है, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि पूंजी स्टॉक या पूंजी निर्माण। पूंजी स्टॉक या पूंजी निर्माण, इसका अर्थ होता है कि पूंजी की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहे। ये निरंतर वृद्धि कैसे होगी? जब आप अपने पैसे को बचत करेंगे, यानी कि अपने पैसे की जब सेविंग करेंगे, जब पैसे की सेविंग होगी तो, और उस पैसे को आप कहाँ करेंगे? उस पैसे को आप निवेश करेंगे। और जब उस पैसे को निवेश करेंगे, निवेश यानी कि बचत का गतिशीलन हो। यहाँ पर बचत का गतिशीलन भी होना जरूरी है, गतिशीलन। और जब पैसे को निवेश करोगे तो निवेश कहाँ करोगे? बैंक या वित्तीय संस्थाओं में जो ब्याज प्रदान करती हैं। बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं में हम जमा करते हैं, और उसमें जब वो निवेश वित्तीय संस्थाएं और कहीं पैसा निवेश करती हैं, जब वो पैसे को निवेश करती हैं तो फिर पूंजी का निर्माण होता है। जब वो पैसे को निवेश करती हैं फिर उससे पूंजी का निर्माण होता है। अगर हम देखें निवेश को देखें, निवेश में यानी कि इन्वेस्टमेंट में, निवेश कहें या विनियोग कहें, इन्वेस्टमेंट में जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, साथ ही लाभ की भी प्राप्ति हो, उसे हम निवेश कहते हैं। यानी कि उत्पादन में वृद्धि तथा लाभ की प्राप्ति। उत्पादन में वृद्धि हो,
तथा लाभ की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखो आप कि यदि निवेश कम होता है, यदि निवेश कम होता है तो औद्योगिकरण कम होगा, यानी कि औद्योगिकरण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा। और जब औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन भी कम होगा। जब औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार कम होगा, और जब रोजगार कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा, यानी कि पूंजी का निर्माण भी कम होगा। और जब पूंजी का निर्माण कम होगा तो बचत भी कम होगी। पूंजी का निर्माण कम होगा तो बचत भी कम होगी। अब देखो कि यदि निवेश अधिक है तो क्या होगा। यदि निवेश अधिक है निवेश अगर अधिक है, निवेश अधिक है तो औद्योगिकरण अधिक होगा। निवेश अधिक है तो औद्योगिकरण अधिक होगा। और जब औद्योगिकरण अधिक होगा तो रोजगार का सृजन भी ज्यादा होगा। तो रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। और जब रोजगार का सृजन ज्यादा होगा तो गरीबी में कमी आएगी। तो गरीबी में कमी आएगी। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि जब यदि निवेश कम है, जब निवेश कम है तो औद्योगिकरण कम होता है, और औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार कम होगा, और रोजगार कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा, और जब पूंजी का निर्माण कम होगा तो बचत कम होगी। हम बचत से देख लें कि अगर बचत कम है तो लोग निवेश कम करेंगे, और जब लोग निवेश कम करेंगे तो औद्योगिकरण भी कम होगा, तो औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा, और रोजगार का अगर सृजन कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा। और यहीं अगर निवेश ज्यादा है, निवेश अगर अधिक है तो औद्योगिकरण भी ज्यादा होंगे, ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे, और जब ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे तो रोजगार का सृजन भी होगा, और जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी, और जब गरीबी में कमी आएगी तो बचत भी होगी, तो बचत ज्यादा होगी, और जब बचत ज्यादा होगी तो लोग फिर से निवेश करेंगे। अब हम देखते हैं कि पूंजी उत्पाद अनुपात को, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो को, अब हम पूंजी उत्पाद अनुपात को देखते हैं, यानी कि पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात को देखेंगे। इसे कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसे कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। और पूंजी उत्पाद अनुपात का अर्थ है कि उत्पादन की इकाई में लगने वाली पूंजी, यानी कि जो उत्पाद है, यानी कि उत्पादन की इकाई में, उत्पादन की इकाई में लगने वाली पूंजी, उत्पादन की इकाई में लगने वाली पूंजी को ही हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूंजी उत्पाद अनुपात और दूसरा है वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। पहला है औसत पूंजी
औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, और दूसरा है वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो, और वहीं हम वृद्धिमान पूंजी उत्पाद आउटपुट अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगा ICOR। अब देखो औसत पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है। औसत पूंजी उत्पाद अनुपात में कुल उत्पादन में लगने वाली पूंजी का अनुपात, यानी कि कुल उत्पाद में लगने वाले पूंजी के अनुपात को, कुल उत्पाद में लगने वाले पूंजी का अनुपात, कुल उत्पादन में, यानी कि जो कुल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन में लगने वाले पूंजी के अनुपात को हम औसत पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। अगर हम वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करें तो इसमें एक अतिरिक्त इकाई में लगने वाले पूंजी के अनुपात को हम वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाला, यानी कि लगने वाले पूंजी का अनुपात, लगने वाले पूंजी का अनुपात, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाले पूंजी के अनुपात को हम वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, और कुल उत्पादन में लगने वाले पूंजी के अनुपात को हम औसत पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। अब देखो कि यदि पूंजी के उत्पादन कम हो तो क्या होगा। यदि पूंजी जो उत्पादन है, उत्पाद का अनुपात कम है तो क्या होगा। जब उत्पाद सस्ता है, जब उत्पाद सस्ता है, जब उत्पादन सस्ता होगा तो उसकी लागत भी कम होगी। उत्पादन सस्ता होगा तो उसकी लागत भी कम होगी, और जब लागत कम होगी तो उत्पाद सस्ता होगा। जब लागत कम होगी तो उत्पाद सस्ता होगा, और जब उत्पाद सस्ता होगा तो उत्पाद है उसकी मांग ज्यादा होगी। कैसे। जब उत्पाद सस्ता है तो उत्पाद की मांग ज्यादा होगी, और जब मांग ज्यादा होगी तो मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। यानी कि जब मांग ज्यादा होगी, तो मांग को पूरा करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। ये उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, और जब हम किसी उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उससे उद्योगों का विस्तार होगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसका परिणाम निकलेगा कि उद्योगों का विस्तार होगा,
नए उद्योग लगेंगे, उद्योगों का विस्तार होगा। और जब उद्योगों का विस्तार होगा तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी। और जब उद्योगों का विस्तार होगा तो इससे एक कार्य और होगा, इससे रोजगार का सृजन होगा। इससे रोजगार का सृजन होगा। इससे रोजगार का सृजन होगा। और जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी। तो गरीबी में कमी आएगी। अब देखो, हमने देखा कि यदि पूंजी का उत्पाद का अनुपात कम है, यानी कि जब पूंजी के उत्पाद का अनुपात कम है तो क्या होगा? जब कम है तो उत्पाद सस्ता होगा। और जब उत्पाद सस्ता होगा तो लागत भी कम होगी। जब लागत कम होगी तो यानी कि हमने देखा कि उत्पाद तो सस्ता है ही, पूंजी की मांग ज्यादा होगी। इसका परिणाम क्या निकलेगा? जब मांग ज्यादा होगी तो मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। और जब वृद्धि होती है किसी के उत्पादन में तो उद्योगों का विस्तार करना होता है। उद्योगों का विस्तार होगा। उद्योगों का जब विस्तार होगा तो निवेश की आवश्यकता होगी। और जब उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार का सृजन भी होगा। जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी। अब हम देखते हैं कि यदि पूंजी के उत्पाद का अनुपात ज्यादा है तो क्या होता है। अब देखो कि यदि पूंजी के उत्पाद का अनुपात ज्यादा है तो उस चीज की, यानी कि जो उत्पाद है उसकी लागत भी ज्यादा होगी। यानी कि लागत कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जब लागत ज्यादा होगी किसी चीज की तो वो उत्पाद भी महंगा होगा। यानी कि उत्पाद महंगा होगा। वो उत्पाद भी महंगा होगा। और जब उत्पाद महंगा होगा तो उत्पादन की मांग कम होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि यदि जब पूंजी का उत्पाद का अनुपात कम है तो लागत कम होगी और उत्पाद सस्ता होगा। हम एप्पल के मोबाइल को देखो एग्जाम्पल के तौर पर, आईफोन मोबाइल को, इसकी कीमत 70 से 1 लाख के मध्य मान लें, 70,000 से 1 लाख के मध्य। यदि पूंजी का उत्पाद का अनुपात ज्यादा है तो उसकी लागत भी ज्यादा होगी और उत्पादन भी महंगा होगा। और जब उत्पाद महंगा होगा तो उत्पाद की मांग कम होगी। तो क्या परिणाम निकलेगा? उत्पाद की मांग कम होगी, लोग कम खरीदेंगे। जो कीमत देने में सक्षम होगा वही उस उत्पाद को खरीद सकता है। और जब तो उत्पाद की अगर मांग कम होगी तो उस चीज का उत्पादन भी कम मात्रा में होगा, यानी कि सीमित मात्रा में होगा, तो उत्पादन भी कम होगा। और जब उत्पादन भी कम होगा तो उद्योगों का विस्तार भी कम होगा। उद्योगों का विस्तार भी कम होगा। और जब उद्योगों का विस्तार कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा। जब उद्योगों का विस्तार कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा। रोजगार का सृजन कम होगा। हमने देखा कि यदि पूंजी के उत्पाद का अनुपात कम है तो उस उत्पाद की वस्तु लागत भी कम होगी। और जब लागत कम होगी तो उत्पाद सस्ता होगा। जब सस्ता होगा तो उत्पाद की मांग ज्यादा होगी। तो मांग को पूरा करने के लिए
उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि करनी होगी तो उद्योगों का विस्तार होगा। उद्योगों का विस्तार होगा तो एक तो ये होगा कि इसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी, और दूसरा रोजगार का सृजन होगा, और जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी। और यदि दूसरे में हमने देखा कि यदि पूंजी उत्पाद का अनुपात ज्यादा है तो क्या होगा, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि जब उत्पाद का अनुपात ज्यादा है तो लागत भी ज्यादा होगी, और जब लागत ज्यादा होगी तो उत्पाद महंगा होगा। उत्पाद महंगा होगा तो उत्पादन की जो मांग है, उत्पाद की मांग भी कम होगी, और जब उसकी मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम मात्रा में होगा या सीमित होगा। और जब उत्पादन कम होगा तो उद्योगों का विस्तार भी कम होगा, और जब उत्पादन का विस्तार कम होगा तो रोजगार का सृजन कभी कम होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि लघु उद्योगों में उत्पादन के अनुपात कम होता है। लघु उद्योगों में पूंजी के उत्पाद का अनुपात कम होता है, लेकिन वही हम भारी उद्योगों को देखें तो वहां पर पूंजी के उत्पाद का अनुपात ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि मार्केट यानी कि बाजार को, अब हम बाजार को समझते हैं। बाजार का अर्थ है कि ऐसा स्थान जहां वस्तु एवं सेवा की खरीद बिक्री होती है। यानी कि ऐसा स्थान जहां वस्तु एवं सेवा की खरीद बिक्री होती है। ऐसा स्थान जहां वस्तु एवं सेवा की खरीद एवं बिक्री होती है उसे हम बाजार यानी कि मार्केट कहते हैं। अब हम बाजार को 4 भागों में विभाजित करके देखते हैं, जिसमें पहले स्थान पर है वस्तु बाजार, यानी कि पहला नंबर है वस्तु बाजार का। वस्तु बाजार क्या है? यानी कि ऐसा बाजार, इसे हम कमोडिटी मार्केट भी कह सकते हैं, और यानी कि इंग्लिश में हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं वस्तु बाजार को। ऐसा बाजार जहां वस्तु की खरीद एवं बिक्री होती है, यानी कि ऐसा बाजार जहां वस्तु की ऐसा बाजार जहां वस्तु की खरीद बिक्री होती है। जहां वस्तु की खरीद बिक्री होती है उसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं, यानी कि वस्तु बाजार कहते हैं। अब हम देखते हैं पूंजी बाजार को, यानी कि कैपिटल मार्केट को। दूसरे नंबर पर है पूंजी बाजार। हम पूंजी बाजार को देखते हैं जहां बचत पूंजी की खरीद एवं बिक्री होती है। यानी कि ये क्या है पूंजी बाजार में? जहां बचत पूंजी की खरीद बिक्री होती है। यानी कि इसमें दीर्घ काल के लिए लेन देन होता है। इसे हम पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि फैक्टर मार्केट यानी कि साधन बाजार को। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं साधन बाजार को, यानी कि इसे हम इंग्लिश में फैक्टर मार्केट कहते हैं। ये कहाँ है? इसमें क्या है कि जहां श्रम के लेबर की खरीद बिक्री होती है, इसमें काम होता है। यानी कि जहां श्रम, जिसे हम लेबर कहते हैं, लेबर की खरीद बिक्री होती है, जहां श्रम यानी
यानी कि लेबर की खरीद बिक्री होती है, जहां श्रम लेबर की खरीद बिक्री होती है, उसे हम साधन बाजार कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है विदेशी मुद्रा बाजार, यानी कि विदेशी मुद्रा बाजार। विदेशी मुद्रा बाजार में क्या है? इसमें जहां विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री होती है उसे हम विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं। जहां विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री होती है, जहां विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री होती है उसे हम विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं। मार्केट यानी कि बाजार में हमने देखा कि पहले नंबर पर है वस्तु बाजार, जहां यानी कि ऐसा बाजार जहां वस्तु की खरीद एवं बिक्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वस्तु बाजार कहते हैं। दूसरे नंबर पर है पूंजी बाजार, जहां बचत पूंजी की खरीद बिक्री होती है उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। और जहां पर श्रम यानी कि लेबर की खरीद बिक्री होती है उसे हम साधन बाजार कहते हैं, यानी कि फैक्टर मार्केट। और विदेशी मुद्रा बाजार में हम जहां विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री होती है उसे हम विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम गुड्स यानी कि वस्तुओं को देखेंगे और हम बजट को देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।